इंद्र प्राचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समन्युतः। सांवर्तक गण को आज्ञा दी। अब तो इंद्र की आज्ञा को पाकर के सांवर्तक गण ब्रजमंडल पर मंडराने लगे। सांवर्तक गणों ने ब्रजमंडल पर वर्षा की बौछार प्रारंभ कर दी। सांवर्तक गण मेघ ब्रजमंडल पर वर्षा करा रहे, भयंकर बारिश होने लगी और आंधी तूफान के साथ। कार्तिक का महीना, ऐसे इस समय आंधी और तूफान के साथ यदि वर्षा होने लगे तो ठंड के मारे सभी ब्रजवासी व्याकुल हो गए। बहुत ठंड लगी तो सभी ब्रजवासी अपने अपने घर से निकल कर के भगवान कृष्ण के पास गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग कन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपितान् भक्तवत्सलः। हे कृष्ण हे कृष्ण हे प्रभु, आप तो हमारे नाथ हो, आप तो हमारे सब कुछ हो, इसलिए प्रभु इस क्रोधित हुए इंद्र के कोप से हमें बचाइए। आपकी आज्ञा अनुसार ही हमने इंद्र की पूजा करी और आज इंद्र क्रोधित हो गया है। भयंकर बारिश और वर्षा और आंधी तूफान के कारण प्रभु हम ठंडे के मारे मरे जा रहे हैं, कुछ करो। भगवान ने सोचा कि ब्रजवासी सब कुछ मुझे मानते हैं, मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए तस्मात् मच्छरं दुष्टं मन्नाथं आत्मयोगेन सोऽयं मे व्रतराहितः। भगवान ने सोचा कि ये ब्रजवासी मुझे सब कुछ मानते हैं, तो मुझे भी आवश्यक है कि इनकी मैं रक्षा करूं। आज मैं अपने आत्मयोग के द्वारा इनकी रक्षा करूंगा। ऐसे भगवान ने मन में संकल्प किया और सभी आए हुए ब्रजवासियों को सांत्वना देते हुए बोलने लगे, ब्रजवासियों घबराओ नहीं, जा देवता की तुमने पूजा की है वही देवता के शरण में चलो, वो कछु न कछु उपाय करेगा। अब तो सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गिरिराज महाराज के तलटी पर आए। बोलो गिरिराज महाराज की। अब सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज के तलटी पर भगवान बोले कि देखो ब्रजवासियों, अब यही देवता का हमने पूजा करी, इसलिए यही देवता हमारी रक्षा का उपाय भी करेगा। यानी सभी ब्रजवासी हम सब मिलकर के गिरिराज महाराज की स्तुति करें, गिरिराज महाराज को मनाएं। अब तो सब आंख बंद करके भगवान गिरिराज की जो है स्तुति करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।
चरण राधा रानी के चरण गिरिराज है प्रभु तेरी शरण राज प्रभु तेरी शरण हो गिरिराज प्रभु तेरी शरण सभी ब्रजवासी इस प्रकार स्तुति करने लगे। सब आंख बंद करके बड़े मग्न भाव से उस भाव में डूब करके प्रार्थना कर रहे थे। इतने में भगवान बोले, बस बस ब्रजवासियों चुप हो जाओ। अरे बस हो गया। मेरे देवता खुश होकर के मेरे देवता ने कुछ उपाय बताया। क्या बताया भैया? अरे मेरे देवता ने आकर के मेरे कान में कही, अरे ब्रजवासियों, यदि तुम ठंडे से वर्षा से बहुत दुखी हो रहे हो, व्यथित हो रहे हो, तो मुझे उठा करके छतरी बनाओ और मेरे नीचे आ जाओ। अब तो ब्रजवासी सोचने लगे, राम राम राम, कितनो लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत हम पे कैसे उठेगो? भगवान बोले, यदि मेरे देवता ने कहा है तो उठेगा जरूर। यदि मेरे देवता ने कहा है तो उठेगा जरूर, प्रयास करना चाहिए। इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्रात्ममिव बालक। ऐसा कहकर के भगवान ने जैसे ही आपने एक हाथ बढ़ाए, गोवर्धन महाराज चुरैया एकदम से भगवान के हाथ पर आ गए। बोलो गिरिराज धरण की जयकारा में कंजूसी हो रही। बोलो गिरिराज धरण की जय। अब तो भगवान ने एक हाथ में भगवान ने गोवर्धन धारण किया, कनिष्ठ अंगुली में। अब तो सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने लाठियां लगाई, अपने अपने कंधे लगाए और सब भगवान को सहयोग कर रहे, हेल्प कर रहे। भगवान को सब हेल्प कर रहे, सहयोग कर रहे। अब भगवान ने एक ही हाथ में गोवर्धन धारण कर रखा है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। चौथे दिन मैया बोली, यशोदा मैया, अरे भैया गोपालों, अरे ग्वाल वालों, अरे ग्वालों, अरे भैया तुम तो जब थक जाए करो, थोड़ा सोलियो भी करो। कि तो देखो मेरे कन्हैया को 4 दिन है गए, अभी तो कुछ खायो नहीं, कुछ पियो नहीं। अरे तुम थक जाए करो तो एक कंधा बदल कर दूसरा कंधा बदल लिया करो। ऐसे पर कन्हैया को देखो 4 दिन से एक हाथ के अंगुली पर धारण कर रखो है। अरे या को कुछ मदद करो, या भी कुछ खाएगो पिएगो, या थक गए होएगो, या को भी कुछ विश्राम मिले। जब मैया ने इस तरह से कहा तो गोपाल बोले, सब की कन्हैया, अरे तो थक गए होएगो, देखो देख ज्यादा परिश्रम मत करियो, हम सब है ना, हमने सब लाठियां लगा रखी है, जा करके मैया के गोद में सो जा, थोड़ी देर आराम कर ले। भगवान बोले, क्या मेरे बिना तुम ये गोवर्धन उठा पाओगे? अब तो ब्रजवासी नाराज है। क्यों रे लाला, क्यों रे दारीगे, ये सारा गोवर्धन तेने अपने हाथ पर उठा रखो है? अरे हमने इतने जो लाठियां लगा रखी है, हमने जो इतने कंधे लगा रखे हैं, वो सब व्यर्थ है। भगवान बोले, अच्छी बात है। अच्छा सखा ये बताओ कि मैं एकदम से छोड़ दूं, अपने हाथ को एकदम हटाऊं या धीरे धीरे हटाऊं? सखा बोले कि कन्हैया देख धीरे धीरे हटाइयो। अब भगवान ने जैसे अपनी